नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर की शुरुआत, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के बीच आज होगी दूसरे दौर की बातचीत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बमबारी बंद करने की मांग की है। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी। आज दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन पहले दौर की बातचीत जो कि बेनतीजा रही थी। यूक्रेन पर हमले बेलारूस के शहर गोमेल में हुई थी और यहां पर बातचीत जो कि सफल नहीं हो पाई। ऐसे में क्या बातचीत जब होगी तो क्या युद्ध पर विराम लगेगा? लेकिन जेलेंस्की का यह कहना कि पहले आप हमला करना बंद करिए, उसके बाद आगे और हो सकता है इस पर चर्चा हो, मंथन हो। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बमबारी बंद करने की मांग की है, क्योंकि लगातार अन्य देश भी अब यूक्रेन के समर्थन में लगातार खड़े हो रहे हैं। बेलारूस के शहर गोमेल में पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई और आज दूसरे दौर की बातचीत। क्या जेलेंस्की झुकेंगे? लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस लगातार ये कह रहा है कि जो हमारी मांगे उनको माना जाए। ऐसे में दोनों देश अपनी अपनी बातों पर अड़िग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लड़ाई ये लंबी खींचेगी। तो चलिए, बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के साथ अमेरिका अब खड़ा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अमेरिका का यह कहना कि रूस ने कमजोर समझ लिया था यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस ने सोचा कि अमेरिका कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन रूस को अंदाजा नहीं है कि अमेरिका क्या करने वाला है। बाइडेन का यह कहना कि यूक्रेन के साथ हम खड़े, हम तैयार और एकजुट हैं। जो बाइडेन का कहना, जब संबोधित कर रहे थे जो बाइडेन, तो उस दौरान लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि यूक्रेन के लिए लगातार मदद की जो अपील की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, उसके लिए अमेरिका खड़ा। अमेरिका का यह कहना कि $1 अरब अमेरिका की तरफ से मदद के रूप में दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक भी मदद करेगा यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, बाइडेन का यह कहना। लेकिन ऐसे में बाइडेन की क्या रणनीतियां होंगी, क्या प्लानिंग होगी, ये कह रहे हैं बाइडेन कि रूस अब सोच नहीं सकता कि हमारी क्या रणनीतियां हैं, किस तरह से हमला हम करेंगे रूस पर। हम यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस की लड़ाई में बाइडेन का सीधी दखल से इनकार, कहा कि हम बैक सपोर्ट में हमेशा है यूक्रेन के, और तानाशाह का अंजाम बहुत बुरा होगा रूस पर, क्योंकि ये लड़ाई है लोकतंत्र बनाम तानाशाह की। ये कहना बाइडेन का, और अब इसकी कीमत रूस अब चुकाएगा, यानी कि पुतिन अब चुकाएंगे। ये भी कहा बाइडेन ने कि कई देश ऐसे हैं जो करीब रहते थे रसिया के, लेकिन अब सभी देश अब रूस से दूरियां बना रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैपिटल हिल में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के कड़े संदेश भी उनको दिए हैं। सुनिए बाइडेन ने क्या कुछ कहा। Thinking he could make it bend to his menacing ways, but he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He making Putin's $630 billion war fund worthless. Tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia. We're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. तो बाइडेन ने यही कहा कि यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं और हर एक लम्हे में यूक्रेन का साथ हम देंगे। रूस बेशक कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस जंग में जीतने वाला नहीं है। वंदना झंगन, वरिष्ठ पत्रकार शिकागो से, जो इस वक्त लाइव जुड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर अमेरिका क्या प्लानिंग अब बना रहा है और किस तरह से कार्रवाई करेगा रूस पर। वंदना जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार, आशा करती हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। वंदना जी, पहले तो सवाल यही है कि अमेरिका जिस तरह से आज के दिन बाइडेन ने ये कहा कि
रूस को यह अंदाजा नहीं है कि हम क्या प्लानिंग हम बना रहे हैं। रूस कमजोर बहुत समझ रहा है यूक्रेन को, लेकिन सभी देश उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। तो क्या प्लानिंग बना रहे होंगे बाइडेन, क्या आपको लगता है? देखिए, बाइडेन के मन की बात को समझना तो इतने दिन से आप जो है 1 महीने से लगातार आपके सारे चैनल इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो आप लोग भी नहीं समझ पा रहे, तो मैं यहाँ बैठे क्या समझूंगी? बिकॉज व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है। और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है यूक्रेन के साथ में जो किया गया है, और हम पहले दिन से एक ही बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं, और आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन कि आई विल चेंज माय स्टेटमेंट, कल जो कहा था उस पे आज नहीं बोलूंगी, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो भी एक लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है। तो हमने ये कहा था, ये सबसे पहली बात है। देखिए, ये आप जो इमेज दिखा रहे हैं उससे सबके दिमाग में कंपैशन तो आएगा, इमोशंस भी आएंगे, हैं, बट लेकिन क्या हम रियलिटी को जानते हैं? रैशनल होकर के अगर बात सोचें तो आप जानना चाहेंगे, और आपके दर्शकों को मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि भारत का जो स्टैंड रहा है, हम उसको बहुत तारीफ करते हैं। I really appreciate that. You should be staying neutral. क्योंकि दूसरों की शादी में मुझे दीवाना बनने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और भारत जो अपने नागरिकों के लिए कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है जो उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और एक और बात बताती हूँ कि जब कोविड-19 में अमेरिकन सिटीजन्स इंडिया में फंसे थे, तो आप जान के आपके दर्शकों को हैरानी होगी कि आप सोचते अमेरिका ने हमको भी इवैक्यूएट किया था, पर हम लोगों ने एक एक फ्लाइट का वन वे का $2500 दिया था जो हमको अमेरिकन ट्रेजरी को देना था। तो यहाँ कोई फ्री इवैक्यूएशन नहीं हुआ था। तो जिस तरह से भारत में जो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, खर्च करते हैं, तो बट लेकिन दिस इज अ लायबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, व्हाई दे एक्सपेक्ट कि उनका इवैक्यूएशन फ्री होना चाहिए। नंबर 2, बात थोड़ी हटके थी, बट लेकिन मन की बात भी तो करी है हमने। और आपने जो कहा कि अमेरिका तो पहले दिन से कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, और यही जो है वो कर भी रहे हैं, बट वो साथ तरह से हैं, वो मतलब उसको यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ, बट हम ग्राउंड में तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुमको सब कुछ मदद करेंगे। अभी भी देखिए कितना फंड एलोकेट किया है, बट लेकिन अल्टीमेटली उसका सफर कौन करेगा? हम अमेरिकन। एक बात याद रखने की बात है, बिकॉज इट्स अ टैक्स पेयर्स मनी व्हिच इज गोइंग। नो प्रेसिडेंट, नो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हैज देयर ओन, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर पर्सनल फंड। अब हम जो है इसकी फी को महसूस कर सकते हैं। गैस स्टेशन पे हमारे यहाँ पे, मैं शिकागो लैंड की बात करती हूँ, $4 से। वंदना जी, ये मेरा कहना है कि आपने बाइडेन के संबोधन को सुना होगा बड़े ध्यान से। उनके संबोधन से आपको क्या लग रहा है कि वो अब किस तरह से रूस को अलग थलग करने की कोशिश अब करेंगे? ये भी आप देखिए कि रूस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और क्या अमेरिका जो बातें कह रहा है इतना आसान होगा रूस पर अटैक करना, रूस को अलग थलग करना, यूक्रेन की मदद करके रूस अपने कदम क्या पीछे कर लेगा? देखिए, जो हम जानते हैं उनकी जो बैकग्राउंड है प्रेसिडेंट पुतिन की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नेटो नहीं चाहिए, Why Ukraine has to join the NATO? उसका जो है, और तो कोई बात ही नहीं थी, बिकॉज उन लोगों की जो मतलब, अब आप बताइए ना, हमारे देश के आसपास आकर के अगर रशिया कुछ बिठाएगा तो क्या अमेरिका उस पर रिएक्ट नहीं करेगा? अपने आप को बचाना तो हर एक का कर्तव्य है, और भारत को भी ये करना चाहिए। अगर कोई दूसरा देश, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, मतलब पास में नेपाल में जाकर के अपना एयरबेस बनाए या कुछ भी बनाए, तो ये तो किसी भी राष्ट्र को नहीं, मतलब, और अगर रशिया कर रहा है, रशिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक पहले तो एक उंगली दिया, फिर पोंछा पकड़ रहे हो आप, लाइक यू नो। सो ये चीज जो है, उस चीज को देखते हुए मेरी स्टेटमेंट स्टिल सेम कि अभी मतलब लाइक अभी जो बातचीत हुई, आपने कल भी देखा कि टेबल पे दोनों, हमने पहले भी कहा था कि बातचीत से पहली मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि जब वॉर ग्राउंड पे जा चुकी है, अर्बन उस पे जा चुकी है, क्योंकि बातचीत के लिए तो पहले से कह रहे थे कि बातचीत करनी चाहिए बिफोर द वॉर, तो वो क्यों नहीं किया गया? एंड यूनाइटेड नेशंस को भी जो है, मैं तो इट इज लाइक कंप्लीट रिफॉर्म्स, लाइक यू नो, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी को नहीं दिखाया है। जी वंदना जी, जो आर्थिक प्रतिबंध लगातार कई देश लगा रहे हैं, अमेरिका ने भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए रूस पर,
लेकिन रूस का ये कहना है कि हम पर इन सब का जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप बेशक कितने भी प्रतिबंध आप लगाइए। क्या ये आपको सच्चाई लगती है या फिर रूस अपने दर्द नहीं दिखा रहा है, उसको नुकसान तो हो रहा है? देखिए, सत्य जो है कड़वा जरूर है। रूस को तो बहुत सालों से सैंक्शंस की आदत है जी। और अभी आप देखिए रूस का पार्टनर है चाइना है, तो चाइना के तो खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं है ना अमेरिका के हैं और किसी भी देश के, तो अभी उससे क्या होगा, किसको फायदा होगा हैं? और जहां चाइना ने, सब विश्व जानता है कि उन्होंने पेंडेमिक हमको दिया, आज अगर विश्व की आर्थिक स्थिति इस तरह से हिल रही है, इंक्लूडिंग अमेरिका इटसेल्फ है, भारत कोई भी देश हो, जो हम कर रहे हैं, जहां हमारे जाना चाहिए था, वो फंड्स जहां जाने चाहिए थे फॉर द डेवलपमेंट, और हम जो है वैक्सीन पे लगे हैं। आज भी आपने एड्रेस सुना है, अभी खत्म हुआ, तो बोल रहे थे अगर कोई और वेरिएंट आएगा तो हम फिर और वैक्सीन बना लेंगे। अगर तो मतलब लाइक जो मैं कहने की बात, रिसोर्सेज जो है कंस्ट्रक्शंस पे तो नहीं जा रहे हैं ना, डेवलपमेंट पे तो नहीं जा रहे हैं ना। तो आप हर 6 महीने बाद हमको बूस्टर शॉट देते जाएंगे, बूस्टर देते जाओ और हम चलते जाएंगे। पर आज आपको बताऊं 28 तारीख थी, यहाँ हमारे यहाँ पे भी स्टेट ऑफ इलिनॉय मैंडेट हट गया है मास्क का, अब हम बिना मास्क के जा सकते हैं। बट लेकिन अभी भी फेडरल बिल्डिंग्स वगैरह में नहीं हटा है, वहां फॉलो कर रहे हैं। या ठीक है वंदना जी, अगर अन्य देश अगर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन बहुत साहस से इस पूरे युद्ध को लड़ रहा है, ऐसे में ये नहीं लग रहा है कि ये उकसाया भी जा रहा है? यूक्रेन और अपने नागरिकों की जानें गंवाएगा, यूक्रेन और अपने सैनिक खोएगा, यूक्रेन में और भी ज्यादा नुकसान होंगे? आपने जो प्रश्न किया है, ये पहले दिन से इनको सोचना चाहिए था। देखिए, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल, तो बट लेकिन साथ जो है, बट लेकिन वो कहां तक का साथ है? अगर साथ एक्चुअल में भी होता, इस वक्त नुकसान किसका हो रहा है आप ये बताइए? यूक्रेन। और हाँ, और अमीर कौन बन रहा है? डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारे जो शेयर्स हैं, जो आर्ममेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके शेयर्स कितने बढ़ चुके हैं, क्योंकि हथियार तो आप दे रहे हैं, पर आप ग्राउंड पे तो नहीं लड़ रहे हैं ना उनके साथ में। तो जो अगर कोलैटरल डैमेज है वो तो आम एक इनोसेंट, क्या टैंक को सिटी में जाना चाहिए? मतलब टैंक्स इसलिए तो नहीं बनी है ना। लेकिन इन झटकों से उबर पाना यूक्रेन के लिए क्या इतना आसान होगा? जो लगातार नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर, जो युद्ध की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, देखिए आज 7वां दिन है और अभी भी युद्ध जारी है, रात भर बमबारी की है रूस ने वहां पे। या ये जो आपके ही स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ इमेजेस, ये दिल को बहुत दहलाने वाली है। मैंने आपको क्या कहा कि इन इमेजेस को देख के विश्व भर में पुतिन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट दिखेंगे, क्योंकि इंसान जो है अल्टीमेटली, अब देखिए जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं और जान और माल का नुकसान है, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो आएंगे और बोल के चले जाएंगे। चाहे अब सब यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसकी भी रेटिंग आपने देखिए कितनी इंप्रूव हो गई है, आप देखें, बिकॉज पहले क्या था। तो डेमोक्रेसी तो वहां पे भी नहीं है ना। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां आप भारत को यूक्रेन को ही कंपेयर करें, आपके यहाँ ऑपोजिशन पार्टीज कितने खुलेआम बोलती रहती हैं, और आप ही लोगों के मीडिया जो उनको कवर करते हैं, 3 मीडिया जो जेलेंस्की के खिलाफ बोलते थे उनको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद किया है। जो ऑपोजिशन लीडर था उसको जेल में डाल दिया। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है, ये मैं जानना चाहती हूँ। चल ठीक है वंदना जी, ऑपरेशन गंगा पर भी बात करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन गंगा ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट मिशन एयरलिफ्ट में शामिल। अब बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लगातार वतन लाया जा रहा है और लगभग 12,000 छात्रों को वहां से लाया गया, ये बयान है भारतीय नेताओं का। ऐसे में जो अन्य छात्र वहां पर पड़े हैं, कहा जा रहा है कि कीव में अब कोई भी भारतीय छात्र नहीं है, उन्हें वहां से निकाल दिया गया, सुरक्षित जगहों पर वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी किस तरह से छात्रों को लाया जा रहा है, वतन वापसी उनकी कैसे हो रही है, वायुसेना किस तरह से मुस्तैद है। C-17 विमान ये बहुत ज्यादा मददगार है। जब अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाया गया उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था।
इसकी क्षमता अंदर बैठने की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में छात्र इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि अन्य विमानों से आप देखिए 216, 217, 285 ऐसे ही लोग आ पा रहे हैं। देखिए प्लेन में अब खाने पीने के सामानों को भी रखा जा रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूक्रेन को हम पहुंचाएंगे राहत सामग्री, खाने पीने की चीजें भी पहुंचाएंगे, दवाइयां भी पहुंचाएंगे, और उसी दिशा में कदम लगातार आगे बढ़ाता हुआ भारत, कोई भी देश हो अगर वो विपरीत परिस्थितियों में है तो हिंदुस्तान उसकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। देखिए पानी की बोतल, खाने की वस्तुएं, दवाएं, ये सभी चीजें छात्रों तक भी पहुंचेंगी, यूक्रेन के नागरिकों तक भी पहुंचेंगी। तो चलिए ऑपरेशन गंगा के तहत क्या क्या किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए आप, रोमानिया के बुखारेस्ट 29 फ्लाइट जाएंगी जो वहां से छात्रों को लेकर आएंगी। इस मिशन की शुरुआत, इसमें 13 एयर इंडिया की 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की होंगी उड़ानें। 8 मार्च तक 46 फ्लाइट से एयरलिफ्ट किया जाएगा, 5 इंडिगो की, 2 स्पाइस जेट की और 1 एयरफोर्स की भी विमान इसमें शामिल है। बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट जाएंगी जो वहां पर भारतीय छात्रों को लेकर आएंगी और लगातार वतन वापसी जारी है। इसमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होगी जो वहां से छात्रों को ला रही है। कल रात भी एक विमान आया, 8 विमान अभी तक वहां से आ चुके हैं और इस दिशा में लगातार भारत सरकार कदम आगे बढ़ा रही, क्योंकि दिग्गज मंत्री भी अब यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनको लाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान। और इस बयान में कहा बाइडेन ने कि यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा है अमेरिका, हर संभव मदद हम करेंगे, हर संभव मदद हम पहुंचाएंगे। वंदना जी, ऑपरेशन गंगा कितना लग रहा है आपको मददगार ये साबित हो रहा है? शुरुआती दौर में देखिए स्पीड थोड़ी स्लो थी इसकी, लेकिन अब जिस तरह से गति इसकी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पता है भारत सरकार को भी कि वहां पर हालात बड़े मुश्किल हैं, छात्रों का रहना मुश्किल हो गया है बंकरों में भी। वंदना जी, ये भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और ये एक संदेश है विश्व के लिए कि आप देखिए अगर इतिहास इस बात का गवाह है, जहां जहां भी लोग बसे थे, इवन भारत ने तो दूसरे देश के नागरिकों को भी इवैक्यूएट कराने में मदद किया था, चाहे पिछला साल हो चाहे उससे पिछला साल हो है। बट लेकिन जब भारत सरकार ने एडवाइजरी रिलीज किया था तो एक ये फ्यूचर के लिए संदेश जाना चाहिए हर उसके लिए जो प्रवासी है, जो भारत से बाहर रहते हैं, इस तरह की स्थिति है कि हम उनको अबाइड करें, हम उसको फॉलो करें, हम उसको लाइटली नहीं लें। कि फरवरी के अर्लियर में ही इन्होंने कहा था कि आप लोग यूक्रेन को छोड़ दें। उस टाइम हम सोचते तो तब ये जो है MEA के लिए या भारत सरकार के लिए काम आसान हो जाता कि अगर वहां कम लोग होते, बट लेकिन उस टाइम लोगों ने नहीं इस बात को सुना। तो कम से कम एडवाइजरीज को we should be taking it seriously and should avoid this kind of situation, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रातों रात अभी कितने सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दिए हैं PMO के तरफ से, जिनको जो नेबरिंग कंट्रीज में यूक्रेन के गए हुए हैं, ताकि मतलब एक मानसिक भी उनको मतलब to give them a support, a mental support, because अगर मैं और आप भी इस सिचुएशन में होंगे बिल्कुल पर्सनली तो वी विल बी वेरी। और सबसे बड़ी बात है परिवार जो होते हैं, अगर इस तरह के इमेजेस देखेंगे, उनका हालत, मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ने के हालात होते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ ग्राउंड पे हैं। मैंने तो खैर काफी और खुद से भी कवर किए हुए हैं व्हाट गोज इन द मीडिया, बट पर्सनली दैट आई वाज ऑन द पैलेस्टाइन एंड इजराइल वॉर, दैट इज वन ऑफ द मींस आप जानते हैं कि ग्राउंड जीरो में क्या क्या होता है। तो मैं उस बात को कहना चाह रही हूँ कि इस चीज के लिए मैं बहुत सबसे विनती करना चाहूंगी आप ही के चैनल के माध्यम से, और ये काम मीडिया को करना चाहिए, आपके और भी काउंटर पार्ट्स हैं और भी, कि लोगों को एडवाइस करें कि जब सरकार इस तरह की एडवाइजर्स निकालती हैं तो दे शुड फॉलो दैट, दे शुड नॉट बी स्लीपिंग ऑन इट एंड वेट फॉर द इवैक्यूएशन व्हिच इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज
क्योंकि एयर स्पेस तो काफी बाद में बंद हुआ है। चल ठीक है वंदना जी, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो 118 छात्र अभी यूक्रेन में गायब हो चुके हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कि आखिर वो अब है कहां पर और किस हालत में है, इस पर भी होगी चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।